स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब हफ्तावार प्रोग्राम तहज़ीब पेश किया जाएगा। आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए हम दोनों भाई आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। कैमरे के सामने मैं विकी गिल और कैमरे के परली तरफ दुनिया के सबसे मशहूर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर विजय मोमी जी आपकी सेवा में रहेंगे। आज एक बहुत स्पेशल दिन है। ऑफ कोर्स आज शुक्रवार है, ऑफ कोर्स आज जुम्मा है और सभी देखने वाले भाई और बहनों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जुम्मे के इस उपलक्ष्य में हम आपकी सेवा में नाउ एंड देन टाइम टू टाइम स्पॉन्सरशिप मिलने के हिसाब से अलग अलग फ़ीचर पेश करते हैं, लेकिन आज जो फ़ीचर है वो आपकी सेवा में थोड़ी ही देर में बताया जाएगा। पहले हम आपस में दुख सुख तो कर लें। देखिए, संडे को रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, राखी का त्यौहार है। पंजाबी लोग इसको रखड़ी कहते हैं। तो वो राखी के त्यौहार वाले दिन तो मेरा आना नामुमकिन होगा, क्योंकि उस दिन मेरा शो नहीं होता और मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ कि जो किसी और का शो लेकर अपना प्रोग्राम वहाँ पर आके करते हैं, क्योंकि जिसका शो लो उसके भी सेंटिमेंट्स होते हैं, उसकी भी फीलिंग्स हैं और उनके दिल से बद्दुआएँ निकलती हैं और बद्दुआएँ इंसान को ज़रूर लगती हैं। तो मैं बद्दुआएँ नहीं लेना चाहता, तो इस वजह से आज ही ये प्रोग्राम आपकी सेवा में कर लिया जाएगा। मैं राखी का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दिल से करना चाहता था और संडे को प्रोग्राम ना होने की वजह से मैं उदास हो गया था। और जब मैं उदास होकर लेटा हुआ था तो मेरे जान से प्यारे दोस्त, मेरे गार्डियन जैसे हैं, मिस्टर परमजीत सिंह सौंड, मिस्टर परमजीत सिंह सौंड का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, तुम्हारी तो आवाज़ उदास लग रही है। तो मैंने कहा जी बात ऐसे है कि राखी का त्यौहार है और संडे को मेरा प्रोग्राम नहीं है और मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो कहने लगे अरे बहुत आसान सी बात है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा और तुम फ्राइडे वाले दिन 1 घंटे का जो प्रोग्राम है वो करना और उसी में लोगों का दिल लगाना और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके सबको देना और मेरी वाइफ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आप हुक्म करेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। तो आज राखी का एक स्पेशल प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा और आप सुनिएगा और मिस्टर परमजीत सिंह सौंड की स्वर्गीय धर्मपत्नी की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। ये 1 घंटे का प्रोग्राम है और इस 1 घंटे के प्रोग्राम को हमने 4 भागों में बांट लिया है। एक ये 4 हिस्सों का ये जो प्रोग्राम होगा, उसमें पहले हिस्से में तो आज से हज़ारों साल पहले जो रक्षाबंधन की स्टोरी जहाँ से चली थी, आप समझ गए होंगे। आपको तो कुछ भी बताना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। यानी कि आप शिशुपाल जी को सोचा होगा, श्रुति देवी को सोचा होगा, भगवान श्री कृष्ण जी को सोचा होगा, सुदर्शन चक्र को सोचा होगा, उंगली कटने को सोचा होगा, द्रौपदी को सोचा होगा। फिर उसके बाद ये कहानी के बाद दूसरा हिस्सा प्रोग्राम का आ जाएगा। दूसरा हिस्सा बहुत ध्यान से सुनने वाला है। हम जानते हैं कि कोविड-19 है, कोविड-19 का बहुत मजबूत कीड़ा है, लेकिन वैक्सीन आ गई। उससे पहले प्लेग की भी एक वैक्सीन बना ली गई है। हम जानते हैं बहुत बुरा कीड़ा है, लेकिन उसका भी वैक्सीन आ गया है। एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडियन सोसाइटी में है और इसके लिए हम सब का सिर झुका हुआ होना चाहिए। बरसा बरस से हज़ारों सालों से झुका हुआ है और आज भी झुका रहेगा। वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की बुराई की वजह से जो एक वायरस हमारी सोसाइटी में है, और ये एक ऐसा वायरस है कि हम जितना मर्जी पड़ जाएं वो वायरस और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हम जितने ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो जाएं वो वायरस ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हम अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन से हज़ारों मील दूर आ जाएं, लेकिन वो वायरस हमारे साथ आता है। और उसी वायरस की वजह से, कास्ट सिस्टम की जो बुराइयां हैं उसकी वजह से, वो जो वायरस है उसने हमें रोक रखा है एक ऐसी कहानी बताने के लिए, जो कहानी बताते हुए हमारे हाथ कांपते हैं और हमारे पांव कांपते हैं। हम उस वायरस की वजह से इंसान से नफ़रत करने लगता है और ये बहुत बुरी बात है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे सेक्युलर लोग भी हैं जो कि हमेशा वो कहानी सुनाएंगे और सुना के रहेंगे। इंग्लैंड में
जो एशियन मीडिया है वो ज़्यादातर ऐसा है कि ज़्यादातर प्रेजेंटर्स की कोई किसी की मामी है, कोई किसी की बहन है मालिक की, कोई किसी की बीवी है जिसको एक अक्षर नहीं बोलना आता लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी है, और फिर उसके अलावा इसी तरह से काम चल रहा है। तो बहुत सी पंजाबी औरतें हैं जो कि हिंदी में प्रोग्राम करती हैं, तो वो भी आज आपको झटके खा खा के सुनाएंगी कहानी शिशुपाल की। और फिर उसके बाद ये जो कहानी है कास्ट सिस्टम की वजह से उसको टच नहीं करेंगी, लेकिन काशी टेलीविज़न इन सब चीज़ों को तोड़ के बना है और इसलिए वो कहानी आपकी सेवा में ज़रूर आएगी। अब बात ऐसी है कि कहानियाँ इतनी बार लिखी जा चुकी हैं, इतनी बार सुनाई जा चुकी हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग बुक्स जो छपी हैं उनकी वजह से कहानियों में इवन नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन वंस अगेन आप बहुत समझदार लोग हैं, आपको बताना ज़रूरी नहीं है कि कौन सी कहानी है, क्योंकि आपको पहले ही पता है। महारानी कर्णावती ने राखी बांधी थी हुमायूं को। हुमायूं उनको बचाने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने खुद को आग लगा के जौहर ले लिया था। चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, उनकी कहानी आएगी दूसरे हिस्से में। फिर कहानी का प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा आ जाएगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा जो होगा उसमें ये सब कुछ एक ही घंटे में होगा। जो तो तीसरा हिस्सा जो आएगा उसमें ट्रेडिशनल तरीके से संस्कृत के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से प्रॉपर राखी की कहानी सुनाई जाती है वो आपकी सेवा में पढ़ के सुनाई जाएगी। उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक भी होंगे। ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं आज आपको संस्कृत बोल के सुनाऊंगा और आपको तो समझ आती ही है। फिर उसके बाद कहानी का चौथा हिस्सा आ जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम का चौथा हिस्सा आ जाएगा ये वाला। जब ये चौथा हिस्सा आ जाएगा तो इस हिस्से में आप प्रोग्राम में टेलीफोन कर सकते हैं, और प्रोग्राम का जो टेलीफोन का नंबर है वो तो आपको मालूम है 0300770246। ये टेलीफोन का नंबर चौथे हिस्से में तब इस्तेमाल करना है जब आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों को राखी की मुबारकबाद देनी हो। राखी एक सेक्युलर त्यौहार है, ये हर वर्ण का त्यौहार है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं और यही सोचकर इन खुशियों के मौके को ज़रूर मनाना चाहिए। और आज आप सोच रहे होंगे कि नई दिल्ली की बहुत बड़ी पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी जी का जिक्र नहीं हुआ। वो इस वजह से कि आप तो जानते ही हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं, तो एक बहुत बड़ी सभा हो रही है नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में। तो वो आज राष्ट्रपति भवन गई हैं, वहाँ पर जो उन्होंने पत्रकारों ने अपना काम करना होता है वो करने के लिए। होपफुली अगले हफ्ते नहीं तो उससे अगले हफ्ते आपकी सेवा में श्रीमती सुमन बख्शी के धीमी गति के समाचार ज़रूर काशी टेलीविज़न से आपको सुनाए जाएंगे। और अब समय व्यर्थ ना करते हुए एक दूसरे को प्यार बांटते हुए परमजीत सिंह सौंड की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबको काशी टेलीविज़न की तरफ से एकता का संदेश देते हुए और रक्षाबंधन की बधाई देते हुए। जब भी सावन आता है आपको मालूम है हर किसी का ध्यान एक गाने की तरफ जाता है। विजय मोमी जी और मैं आज सुबह से इसी गाने को गा रहे थे बैठे हुए। आप अगर यहाँ होते तो आपको बहुत मज़ा आता, लेकिन मज़ा आने का दिन तो बहुत करीब आ रहा है। आप जानते ही हैं कि एक दूसरे को आपस में मिलाने के लिए, कम्युनिटी में हार्मनी लाने के लिए और इंटीग्रेशन के लिए एक दूसरे से मिलना बहुत ज़रूरी है। और काशी टेलीविज़न तीयों का मेला कर रहा है। तीज, मैं हरियाणवी हूँ, हम लोग तीज कहते हैं। तीज का मेला लगता है, उस दिन झूले झूलते हैं, तो पंजाबी लोग ती कहते हैं। तो ये तीयों का मेला जो काशी टेलीविज़न लगा रहा है उसमें ज़रूर जाइएगा। लड़कों का आना तो अलाउड नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि प्रेजेंटर्स वहाँ पे हाज़िर होंगे, तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ पे हाज़िर हों, क्योंकि फिर हमारी गिनती फिर ऐसे नहीं होती ना भाई ऑर्डिनरी आदमियों के बीच में, तो हम लोग शायद वहाँ पर ज़रूर आएंगे और आपसे मुलाकात भी ज़रूर होगी। वो लोग जो काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, मेरे ज्ञान से भरे हुए प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वहाँ पे अपने बिजनेस के कार्ड्स लेकर ज़रूर आइएगा और मुझसे ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। और मैं भी माहें पसार के आपको वहाँ मिलूँगा और कस कस के ज़ोर ज़ोर से जप्फियाँ डालेंगे। पूरे के पूरे लॉकडाउन जप्फी ना डाले बगैर ना बॉडी अकड़ सी गई और उस अकड़ेस को ज़रूर दूर करना है। इसलिए हमारे जो बिज़नेस क्लास के भाई और बहन हैं वो ज़रूर पहुँचे वहाँ पर, सिर्फ भाइयों से जप्फियाँ लगेंगी।
और आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वंस अगेन काशी टेलीविज़न की तरफ से, विकी गेल की तरफ से, विजय मोमी जी की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। सावन का महीना जब आता है तो हर कोई कैलेंडर को देखना शुरू करता है कि कब वो तारीख होगी जब राखी का त्यौहार होगा। जब राखी का त्यौहार भारत में होता था, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो हमारे डैडी को राखी बांधने के लिए बुआ जी आया करती थी। मम्मी का मुंह 15 दिन पहले ही ऐसे हो जाया करता था, हुण भैन दा डोला आना है, इस तरह से। और बाकी की पड़ोसने भी एक दूसरे को देख के समझ जाती थी इसकी ननद ने आना है, इस वजह से इसका मुंह इस तरह का हो रहा है, क्योंकि उनका खुद का मुंह भी इसी तरह का हुआ करता था। भाभी ननद की जो आपस में टसल रहती है, उसके बारे में तो हमारा समाज गवाह है और आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जनरली भाभी कहा करती है, लो इनकी बहन आ रही है, अब एक दिन वो साग बनाएगी, हैं गैस का बिल कौन देगा, और फिर उसके बाद साग खत्म होगा तो कड़ी चढ़ा लेगी, 3 दिन तक कड़ी नहीं बनेगी और कितने ही सिलेंडर ये खाली कर देगी। तो उस बातें गलत तो नहीं होती, यहाँ पर भी इसी तरह का चलता होगा। और फिर उसके बाद राखी का त्यौहार होता है, टोकरी भर के, अटैची भर के बुआ चीज़ें लेकर आती है, फिर पिताजी को राखी बांधती है और फिर उसके बाद अपने घर चली जाती है। 1-2 बार लड़ाई भी होती है। ये तो जनरली घरों का हाल होता है। और हलवाइयों की दुकानों में ढेरों राखियाँ पड़ी होती हैं। आजकल तरह तरह की राखियाँ बननी शुरू हो गई हैं, डिज़ाइनर्स राखी, और उसके बाद चांदी सोने की राखियाँ भी मिलती हैं अब तो, और फिर डायमंड वाली राखियाँ भी मिलती हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये समय के साथ साथ बदलती रही हैं, लेकिन जो कहानियाँ हैं वो बिल्कुल सेम रही हैं हज़ारों सालों से। आइए जो राखी की पहली कहानी है वो आपकी सेवा में पेश की जाए, ताकि वो मौका भी आए जिसमें कि हम आपस में बातचीत करें। अब देखिए, जब हम किसी को बहन एक बार कहते हैं इंडियन लोग, तो वो सदा के लिए हमारी बहनें हो जाती हैं। हम उनके साथ किसी और तरह का रिश्ता ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, ये सच्चाई है। बहन और भाई में अमीरी गरीबी का रिश्ता भी नहीं होता। बहन बहन होती है, भाई भाई होता है। भाई चाहे बिल्कुल गरीब हो और बहन चाहे मिलियनेयर हो, और बहन चाहे गरीब हो और भाई करोड़पति हो, लेकिन उनका जो आपस में प्यार है उसमें पैसा नहीं आता। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। बहन चाहे खत्री अरोड़ा हो और भाई चाहे जाट हो, इसमें कास्ट भी नहीं आती। जो राखी है वो हर वर्ण का त्यौहार है, ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अब रिश्तेदारी ना भी हो, हमने अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को राखी बांधी है तो वो सारे जन्म के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले 7 जन्मों के लिए भी वो उसका भाई माना जाता है। और जब भी मौका आए उस भाई को हमेशा बहन की मदद के लिए जाना चाहिए, और वो जाता भी है। ये जो कच्चे रेशम के धागे हैं इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। जितने लोग आज इंग्लैंड में हैं जो किसी वजह से वापस नहीं जा सकते, या जितनी बहनें हैं जो किसी वजह से वापस नहीं जा सकती अपने भाई को देखने के लिए, वो इस बात को और इस सेंटिमेंट को अच्छी तरह से समझते होंगे कि कितना दुख होता है जब रेडियो पर राखी के गाने आते हैं, चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे, तो हर कोई रोता है। आपको इस बात का अच्छी तरह से मालूम है, और हम लोग ईस्टर्न वैल्यूज़ वाले लोग हैं और हम इस फीलिंग को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंटिमेंट्स क्या हैं। अब महाभारत के ज़माने से एक कहानी जो चलती आई है वो आपकी सेवा में प्रोग्राम के पहले हिस्से में पेश की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की एक चाची थी। भगवान श्री कृष्ण की जो चाची जी थीं उनका नाम था श्रुत देवी। श्री से श्रुत देवी उनका नाम था, और उनका बेबी नहीं होता था। फिर किसी तरह से उनका एक बेबी हुआ, उनका बच्चा हुआ, वो लड़का था। वो लड़का जब पैदा हुआ तो वो डिफॉर्म्ड था, यानी कि ना वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था, बीमार भी रहता था और बस ठीक नहीं था उसका हाल। तो और उसका डर था कि कहीं वो मर ना जाए। उस बच्चे का नाम रखा गया था शिशुपाल। तो शिशुपाल को किसी ने ये आशीर्वाद दिया
कि तुम मरोगे नहीं, तुम बच जाओगे, लेकिन जो बंदा तुम्हें बचाएगा वही तुम्हारा कत्ल भी करेगा। शिशुपाल को ये कहा गया था। और जो शिशुपाल की माँ थी, भगवान श्री कृष्ण की चाची श्रुत देवी इस बात से बहुत डरती थी। श्रुत देवी उसको ठीक करवाने के लिए बहुत से लोगों के पास गई, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। वो बिल्कुल ऐसे बिंगा टेढ़ा था, विकलांग था, हैंडीकैप्ड, तो वो वैसा ही रहा। तो क्योंकि वो चाची थी भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण का एक दिन दिल किया कि मैं अपनी चाची जी को मिलने के लिए जाऊं। तो वो अपनी चाची के घर गए। चाची जी के घर गए, दरवाज़ा खोला, चाची जी ने कहा आओ जी आओ जी आओ जी, बैठो जी। जल्दी से ऐसे करके मंजा डाया, तो मंजे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। अपना सुदर्शन चक्र साइड पे रख दिया, बंसरी भी साइड पे रख दी। सारा कुछ रखने के बाद इधर उधर देखने लगे। तब तक दौड़ी दौड़ी चाची आई, पानी का गिलास दिया पीतल का। भगवान श्री कृष्ण ने पानी का गिलास पिया और कहा कि शिशुपाल नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जब हम रिश्तेदारियों के जाते हैं तो अपने कज़न्स के बारे में पूछते, उनके साथ हम खेलते हैं, उनके साथ ही मोटरसाइकिल पर सारे शहर में घूमने जाते हैं। यहाँ पर भी तो जाते हैं, आपको मालूम ही। तो फिर तो श्रुत देवी बोली कि अंदर है, सोया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लेकर तो आओ, मैं उनसे खेलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो श्रुत देवी ने कहा चाय बनानी है, पहले चाय तो पी लो, चाय पी के फिर उधर ना बाद में खेल लेना उसके साथ। वो उसने कहाँ चले जाना है। तो वो जाके चूल्हे के आगे बैठ गई और करके चूल्हे में फूके मारने लगी और चूल्हे में से राख उड़ उड़ के उनके सर में गिरने लगी। ऐसे ही होता है, आपने भी किसी ज़माने में चूल्हा जलाया होगा, मैंने भी जलाया। मुझे तो चूल्हा जलाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो यहाँ भी अपने बैक गार्डन में चूल्हा जला रखा है, ईंटें लगा के उसमें ज़ोर ज़ोर की फूके मारता हूँ, वो सारी की सारी स्वाह मेरे सिर में गिरती। इस वजह से मैं आपको ये बात बता रहा था। तो चाय का कप भी आ गया। चाय का कप पीने के बाद ऐसे मंजे के नीचे रख दिया और तब तक चाची जी अंदर गईं और शिशुपाल को उठा के ले आईं। शिशुपाल को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा आ जाओ, तो ऐसी गोदी में उठा, ओए देखो हाउ स्वीट, मेरा छोटा सा कज़न, समझो ये शिशुपाल। हाँ नाइस, लो 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 लो, ऐसे ऐसे किया। तो शिशुपाल कहता है ऐसे ऐसे कर शिशुपाल बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक, गला सही, बंदा बन गया। श्रुत देवी ने देखा तो कहती हाय ये क्या हो गया, क्योंकि वो श्राप मिला हुआ था कि जो इंसान शिशुपाल को ठीक करेगा वही उसका वध भी करेगा। हिंदी में कत्ल करने को वध करना कहते हैं, तो वध करेगा, वध। देन श्रुत देवी ने कहा कि कृष्णा देखो ये तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारी चाची हूँ, मैं माँ की तरह तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम देखो इसका वध ना करना। भगवान श्री कृष्ण जानी जान थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा देखिए मैं ऐसा है कि इसके 100 पाप माफ़ करूँगा, 100 गुना। वो गाना है ना, 100 गुना तेनू रब बख्शे, एक बख्शे जे तू, मैं तेरी महरम हुई। ये पंजाबी गाना है, हम भी सुनते हैं पंजाबी गाने, हरियाणवी लोग। तो वो जो जब ये हुआ कि भाई मैं तो 100 गुना माफ़ करूँगा, तो श्रुत देवी ने कहा ठीक है। पर भगवान ने कहा कि 100 गुना के बाद अगर ये जो गुनाह करेगा फिर मैं इसको सज़ा दूंगा। श्रुत देवी ने कहा ठीक है। ये बात पक्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण अपने घर चले गए, वापस लौट आए द्वारका। और फिर उसके बाद समय बीतता गया, समय बीतता गया। तो फिर उसके बाद जो शिशुपाल था वो एक छोटी सी स्टेट का राजा बन गया। उस जगह का नाम था चेदी। चेदी जगह थी, रियासत थी चेदी। चेदी अभी भी है। तो जब वो चेदी का राजा बना, छोटी इतनी थी जैसे बर्मिंघम में सैंडवेल, ऐसे लगा लो आप। तो सैंडवेल था, तो वहाँ का वो राजा बन गया। और राजा बनते ही
उसने जो जनता थी रहने वाली, उसमें हिटलर की तरह जुल्म करने शुरू कर दिए। इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए, इतने जुल्म किए कि त्राही मच गई। जैसे अब अफगान आ गए हैं, वो अफगानिस्तान में जैसे हो रहा है तो दुनिया जैसे भाग रही है, उसी तरह से उस ज़माने में भी ऐसा हुआ था चेदी में, शिशुपाल की वजह से। तो भगवान श्री कृष्ण को बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर ऐसा हुआ कि जब किसी ने शिशुपाल को बताया कि हमने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो शिशुपाल और शेर बन गया, उसने सरेआम भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज करना शुरू किया, देख लांगा, आ जाई, देखूंगा मैं, है क्रीड़ा कृष्ण, ये है वो है, गालियां देने लग गया। एक दिन की बात है कि दरबार में खड़े होकर उसने भगवान श्री कृष्ण को खूब गालियां दी, खूब बुरा भला कहा, चुनौतियां दी, ऐसे पट्टों पे ठा ठा करके किया, बहुत ड्रामा किया। वो सारा कुछ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को वो सब कुछ नजर आ गया। अपने तीसरे नेत्र से वो देख लेते थे। जब उन्हें नजर आया तो कहते तू ठहर जा। वो खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया, अपनी उंगली में डाला और ऐसे करके घुमाया। जब वो ऐसे करके जोर से घुमाया ना, तो ऐसे उंगली में लग गया, उंगली कट गई। उंगली कट गई तो वो फिर जब चोट लगी तो द्रौपदी ने उनकी उंगली पे पट्टी बांधी, और उस दिन से जब पट्टी बांधी तो भगवान ने कहा कि थैंक यू द्रौपदी, जब मौका आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो फिर देखिए कि जब कौरवों का ज़माना आया, कौरवों के ज़माने में जब चीर हरण कौरव करने लगे द्रौपदी का, तो श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, वहाँ आए और उन्होंने उनकी इज्जत की रक्षा की। तो तब से ये त्यौहार चला आ रहा है। ये कहानी का मतलब कि ये इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है अब ख़त्म हो गया है। अब दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। दूसरा हिस्सा कुछ इस तरह से है कि अगेन कास्ट सिस्टम हमारी ज़िंदगी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में, समाज में ये एक कीड़ा है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सका आज तक। और आगे क्या स्कोप है ये पास्ट को देखने से पता लगता है, और पास्ट में ये जितना स्ट्रांग होता जा रहा था आगे आगे बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है, और इस बात का हमें कोई खुशी नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। फिर उसके बाद आइए हम उस ज़माने की कहानी शुरू करते हैं। ये भी आज से बहुत 100 साल पहले, कई 100 साल पहले की बात है कि चित्तौड़गढ़, मेवाड़ में की जगह है वो, वहाँ क्या राजा था, और राणा सांगा की बेगम थी महारानी कर्णावती। कर्णावती बहुत प्यार करती थी अपने हस्बैंड को, और उन दिनों अंग्रेज़ों का हमला हुआ, और अंग्रेज़ों का हमला नहीं हुआ, ये अंग्रेज़ों से पहले की बात है, बहादुर शाह का हमला हुआ। जब बहादुर शाह का हमला हुआ तो जो राणा थे वो लड़ रहे थे, और लड़ते हुए वो शहीद हो गए, और उसके बाद जितने आदमी थे सब लड़े और सब शहीद हो गए। तो महारानी कर्णावती ने एक सेना बनाई हुई थी, उसके हिसाब से वो लड़ने लगी। लेकिन अब बहादुर शाह की जो सेना थी वो मजबूत थी, और रानी ने देखा कि आदमी सब मर चुके हैं, औरतें लड़ रही हैं, और अभी तक हुमायूं जो उनका भाई था उसको मैसेज भेजा जा सकता है, वो रक्षा के लिए हमारी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हम ना बचें। तो उस वक्त महारानी कर्णावती ने हुमायूं को, जो कि मुगल बादशाह था और लड़ने के लिए वो बंगाल जा रहा था, तो महारानी ने राखी भेजी और कहा मेरी रक्षा करो। हुमायूं ने मुगल होते हुए, एक मुसलमान होते हुए सारे काम छोड़ दिए और वो राखी को बांधा और अपनी हिंदू बहन की रक्षा करने के लिए वो उसी वक्त चल पड़ा। वो चल पड़ा, और पन्ना दाई की कहानी आपने सुनी होगी। उस ज़माने में पन्ना थी, और पन्ना जो लड़का था उनका, उसका नाम था विक्रमजीत, राजकुमार विक्रमजीत। राजकुमार विक्रमजीत को खिलाती थी।
तो जो महारानी थी उसने पन्ना को कहा कि तुम इसको इसके नान के बूंदी ले जाओ, क्योंकि लगता है कि हम सब मर जाएंगे, कम से कम ये बच जाएगा। तो पन्ना दाई रातों रात उस बच्चे को लेकर बूंदी चली गई थी। और उधर भाई बना था वो मुसलमान बादशाह, वो अपनी बहन, हिंदू बहन की रक्षा के लिए आ रहा था। आजकल बहुत से लोग इसी कीड़े की वजह से इस बात को नहीं करते, लेकिन ये सच्चाई है, हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है। आज भी आप देखना, और जगह पर प्रोग्राम्स होंगे तो ये कहानी नहीं सुनाई जाएगी, क्योंकि लोगों ने फिर अपना बना के रखना होता है ना, अपना ग्रुप। लेकिन ये याद रखिए कि शेर अकेला होता है और कुत्ते ग्रुप्स में घूमते हैं। उनकी इज्जत भी यही होती है जो कुत्तों की होती है। फिर उसके बाद जो बंगाल से होते हुए आ रहे थे हुमायूं, वो लेट हो गए। जब लेट हो गए, उधर से जो महारानी थी वो डर गई। बहादुर शाह की फौजें बहुत करीब आ चुकी थीं। महारानी ने कहा कि जौहर सजाया जाए। राजपूत औरतें ऐसा करती थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जिंदा जल के मर जाती थीं। तो लकड़ियां रखी गईं और सारे शहर की औरतें इकट्ठी हुईं, लकड़ियों को आग लगाई गई और महारानी कर्णावती सबसे पहले जौहर में कूदी आग में, और उसके बाद शहर की सारी औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए उस आग में कूद के जल के राख हो गईं। उधर महाराजा हुमायूं अपनी सेना लेकर आ गया। जब वो सेना लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी बहन महारानी कर्णावती जल के ख़त्म हो चुकी है और शहर की बाकी औरतें भी। लेकिन उसने राखी का फ़र्ज़ निभाया। वो वहाँ खड़ा हुआ। बादशाह दूसरा जो था उसकी बहादुर शाह, उसकी फ़ौजें आ चुकी थीं। हुमायूं ने उन फ़ौजों के साथ लड़ाई की। कई दिन जम के युद्ध हुआ और आखिर में बादशाह हुमायूं जीत गया। उसने अपने ही धर्म के आदमी से सच्चाई की खातिर लड़ाई की, एक हिंदू बहन की खातिर लड़ाई की और चित्तौड़गढ़ को जिता दिया। जिताने के बाद, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में कोई बचा नहीं था औरत एडमिनिस्ट्रेशन वाली, और कोई जो आदमी थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी नहीं बचे थे, तो उसने बूंदी मैसेज भेजा और राजकुमार जो था विक्रमजीत, उसको वो लेकर आए और उसको वहाँ का राजा बनाया। और जब तक वो बड़ा होके सब कुछ सीख के प्रॉपर राजा नहीं बना, हुमायूं एज मामा जी उसका साथ निभाता रहा और विक्रमजीत उस चित्तौड़गढ़ को आगे स्टेट में लेकर गया। अब ये जो, और तब से ये राखी का त्यौहार आ रहा है। और फिर उसके बाद अब हम करेंगे तीसरे हिस्से की बात कि ट्रेडिशनली किस तरह से इस त्यौहार की कहानी को संस्कृत के लफ्ज़ों के साथ सुनाया जाता है। तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप फिक्र ना कीजिए। इस प्रोग्राम का चौथा हिस्सा भी आ रहा है। चौथे हिस्से में आप खुद ज़रूर टेलीफोन कीजिएगा। और ये जो मैं अब आपको सुना रहा हूँ, ये सुनाने के लिए मैं पूरे साल इंतज़ार करता हूँ। डन 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 डन, हाँ राइट। अलग अलग कई तरह की कहानियाँ हैं, सुनिए। यह त्यौहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा है कि ये कर्म सभी वर्णों के लिए है। ये भाई बहन को प्यार की डोर से बांधने वाला त्यौहार है। इस दिन बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और माथे पर टीका लगाती है। इस पर भाई पैसा भी देता है, मगर प्रेम का मूल्यांकन पैसे से नहीं किया जा सकता, चाहे वो भाई का प्यार हो या बहन का या किसी प्रकार का हो। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा प्लस बंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। राखी बांधते समय बहन कहती है, हे भैया, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी सब तरह से रक्षा करना। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने देखा था और तुरंत साड़ी का कोना फाड़कर भाई के हाथ में बांध दिया था। इसी बंधन के ऋण में श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीर खींचने पर द्रौपदी की लाज बचाई थी। और फिर कर्णावती की कहानी तो मैंने आपको सुना दी है। हिंदी साहित्य के लोकप्रिय नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटक रक्षाबंधन में इस मार्मिक घटना का वर्णन किया है। और मेवाड़ की जो कहानी है वो भी आपको अभी सुनाई गई थी।
एक और कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की ये कथा सुनाइए जिसमें मनुष्यों की प्रेत बाधा और दुख दूर होते हैं। इस पर भगवान ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई। देवता कांति विहीन हो गए, अंधे हो गए। इंद्र रणस्थल छोड़कर और विजय की आशा को तिलांजलि देकर देवताओं सहित अमरावती में चला गया। विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और राजपथ से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आएं और देवता एवं मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें। सब लोग मेरी पूजा करें। जिसको इसमें आपत्ति हो वो राज्य छोड़कर चला जाए। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पाठन और उत्सव त्योहार सब खत्म कर दिए गए। धर्म के नाश होने से देवों का बल घटने लगा। इधर इंद्र देवता दानवों से भयभीत होकर बृहस्पति को बुलाकर कहने लगा, हे गुरु, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूं। बलवान होनहार होता है जो होना होकर रहेगा। पहले तो बृहस्पति ने समझाया कि कोप करना व्यर्थ है, परंतु इंद्र की हठवादिता और उत्साह देखकर रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा के प्रातःकाल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। एक श्लोक सुनिए संस्कृत का। येन वद्धो बली राजा दान वेद्रो महाबलः तेन त्वामि भवनामि रक्षे माचल माचला। उक्त मंत्रोच्चारण यानी कि ऊपर वाला मंत्र जो मैंने अभी पढ़ा है से बृहस्पति ने श्रावणी पूर्णिमा के ही दिन रक्षा विधान किया। सहधर्मिणी इंद्राणी के साथ वृत्र संहारक इंद्र ने बृहस्पति की उस वाणी का अक्षरश पालन किया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों और स्वस्तिवाचन करा के इंद्र ने दानवों पर विजय को प्राप्त किया। और मुझे विश्वास है कि आपको ये तीसरा हिस्सा बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि त्योहारों के दिन जो सही बोलना होता है और जो सही ज़बान में ये सब कुछ लिखा गया है और हज़ारों सालों से पढ़ा जा रहा है, वो सुनना चाहते हैं, चाहे उनको समझ भी ना आए। क्योंकि स्कूल में कितना कुछ हम पढ़ते थे वो हमें समझ नहीं आता था। ये त्यौहार वाले दिन होता है। आप बहुत सी जगहों पर सुनेंगे, वहाँ पर ये आपको सुनने के लिए नहीं मिलता। और यही चीज़ें जो कि हमें समझ में नहीं आती, सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं। बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती जो मैंने अभी कही है, लेकिन हमारे सब के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से बहुत से लोग समझते हैं। और जो उनको समझ नहीं आती, ये दुनिया उनके सर पे नहीं चलती, उनके सर पे चलती है जिन्हें समझ आती है। और ये बात बिल्कुल ऐसे है जैसे वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से कहा जाए तो टर्की का मीट कोई पसंद नहीं करता, लेकिन टर्की क्रिसमस के दिन ज़रूर बनाई जाती है। और अगर कोई कह दे चलो कोई खाता तो है नहीं, टर्की नहीं बनाता, तो सब कहे हाय क्रिसमस है टर्की नहीं बनानी। तो उसी तरह से ये बात भी है। तो प्रोग्राम का जो ये तीसरा हिस्सा है अब यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब प्रोग्राम का चौथा हिस्सा शुरू होता है। प्रोग्राम का चौथा हिस्सा वो है जिसमें कि आपने प्रोग्राम में टेलीफोन करना है और टेलीफोन करके अपने भाइयों को, अपने बहनों को राखी की शुभकामनाएं देनी है। राखी के दिन आप क्या करते हैं इसके बारे में भी बात करनी है। और राखी के दिन आप इस बार क्या करेंगे संडे को, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और तीयों का मेला हो रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उस दिन आप क्या करेंगे, इसके बारे में भी बताइए। आज राखी का ये स्पेशल प्रोग्राम किया जा रहा है और इस प्रोग्राम करने की हिम्मत श्री परमजीत सिंह सौंड, जो कि मेरे जान से प्यारे दोस्त भी हैं और मेरे गार्डियन भी हैं, उन्होंने दी है। आप उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करना। आज के प्रोग्राम में टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन नंबर लिखिए 0300770246। ये टेलीफोन नंबर है।
और टेलीफोन पर टेलीफोन करके आपने किस बारे में बात करनी है ये तो आपको मालूम ही है। काशी टेलीविज़न पर ये जो प्रोग्राम अभी आपने देखा है और ये प्रोग्राम को आप दोबारा भी देख सकते हैं काशी टेलीविज़न पर की जो यूट्यूब है वहाँ पर जाके। यूट्यूब में आप लिखिए काशी टीवी, फिर गैप और आगे लिखिए तहज़ीब, काशी टीवी तहज़ीब। जब आप काशी टीवी तहज़ीब लिखेंगे तो वहाँ पर कई अलग अलग तरह की कमीज़ें पहनकर मैं आपको नज़र आऊँगा। किसी में मुंह ऐसे है, किसी में मुंह ऐसे है, किसी में मुंह ऐसे है। प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत कीजिए। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। हेलो विक्की साहब, वालेकुम सलाम। मैं ये आपका प्रोग्राम अभी ज़रा लेट शुरू किया है देखना, तो मुझे ये राखी का त्यौहार का इल्म हुआ। मुझे किसी चैनल पे अमिताभ बच्चन का कोई एडवर्टीजमेंट था, तो उसने राखी का जिक्र किया जी। तो सबको राखी का मुबारक हो। तो खबरों आप सुनते हैं तो सिवाय अफगानिस्तान के कोई खबर ही सुनने में आती। तो मुझे वो अफगानिस्तान की खबरें सुन के वो जनरल अमीन ने जब ईडी अमीन ने निकाले थे ना आदमी वहाँ, हाँ जी, हाँ जी, उसको सपना आया था, याद आ रहा है। हाँ जी। बहरहाल रिफ्रेशिंग के आप राखी का प्रोग्राम कर रहे हैं जी। तो जो भी राखी का त्यौहार मना रहे हैं सबको मुबारकबाद हो। हम सब की तरफ से आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। राखी का त्यौहार जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है और यही सोचकर हमको चलना चाहिए कि एक दूसरे के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं और एक दूसरे से जुदा भी हम कभी हो नहीं सकते। बहनें हैं आपके? यू डोंट माइंड माय आस्किंग। हाँ जी, कहीं ना। आपकी एक बहन है या ज्यादा है? मेरी तो बहुत सी बहनें हैं। आपकी कितनी हैं? अच्छा, तो आप तो राखी का त्यौहार जरूर मनाएंगे फिर? जी ज़रूर, डेफिनेटली हर किसी को मनाना चाहिए। ये एक तरह से किसी एक धर्म का त्यौहार भी नहीं है। आप देखिए महारानी कर्णावती ने ये मुग़ल बादशाह हुमायूं को राखी बांधी थी, तो फिर आज भी ये त्यौहार चला आ रहा है। सब मजहब में भाई बहन का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू, सिख, कोई भी हो, सब भाई बहन का रिश्ता तो जो है सबसे मुकद्दस रिश्ता है। बिल्कुल, आप सही फरमाते हैं। और जो इंडियन लोग हैं उनमें ऐसा होता है कि इस दुनिया में आपकी एक माँ होती है और एक बीवी होती है और बाकी की सब रिश्तेदारी के अलावा सब बहनें मानी जाती और हम इसी तरह से जीवन बिताते। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टेलीफोन किया। आप आगे भी अगले हफ्ते भी आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत थैंक यू आपका आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। आज राखी का स्पेशल प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया गया। संडे को राखी है। राखी के दिन आपकी क्या दिनचर्या रहेगी? राखी के दिन आप क्या करेंगे? इस वक्त आप अपनी बहनों के पास हैं, भाइयों के पास हैं या फिर उनसे दूर हैं? काशी टेलीविज़न सारी दुनिया में देखा जाता है, तो काशी टेलीविज़न के ज़रिए आप अपनी बहनों को, अपने भाइयों को मुबारकबाद भी दे सकते हैं। तो फिर आज के प्रोग्राम में ज़रूर मुबारकबाद दीजिए। आइए और काशी टेलीविज़न पर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोग्राम को अगर आप मिस कर दें और किसी और के थ्रू पता लगे कि राखी स्पेशल प्रोग्राम काशी टेलीविज़न पर आया था, तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं दोबारा से। आप YouTube में जाइए और वहाँ पर तहज़ीब डालिए, काशी टेलीविज़न तहज़ीब, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगर आप मेरे फेसबुक पर फ्रेंड हैं और अगर नहीं है तो फ्रेंड बनिए ना, ये बनते क्यों नहीं। मैं ऐसा बुरा इंसान भी नहीं हूँ कि किसी का दोस्त ना बन सकूँ। तो फिर आप वहाँ पर मेरे साथ दोस्ती कीजिए और वहाँ पर ये प्रोग्राम मैंने अपलोड किया हुआ होगा। आप वहाँ पर इस प्रोग्राम को देखकर अपने अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। और फिर आपके जो वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो कि इंग्लैंड में नहीं रहते बल्कि दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, तो आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, या फिर वो रहते हैं अफ़गानिस्तान में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, मैक्सिको में, कहीं पर भी, तो आप उनको कहिए कि काशी टेलीविज़न को www.kanshitv.co.uk पर अगर आप डालते हैं गूगल को तो हम एकदम से सामने ऐसे ट्रायंगल बना होगा और वहाँ पर लिखा होगा लाइव।
तो आप उसको ऐसे उंगली लगाना, वहाँ पे चल पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आजकल जो नए फ़ोन हैं एंड्रॉयड वगैरह वो सबके पास है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जनरली मेरे पास टेलीफोन यहीं पास पड़ा होता है, नीचे गिर गया, पड़ा होता है, लेकिन आज मैं जेब में से निकालना भूल गया था। ये उन लोगों के लिए करके दिखाया जा रहा है जिन लोगों को पता नहीं है, जो ओल्डर जनरेशन के बहुत से लोग हैं। तो आप ऐसे करें, टेलीफोन उठाएं, ऐसे खुल जाएगा, ये आ गया। फिर आप देखना यहाँ गूगल है, जी लिखा हुआ है, तो ये जी के ऊपर आपने ऐसा किया। जब आप ऐसे करेंगे, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर ये वाली लाइन से आ गई, इसको आपने फिर से दबाया, तो फिर यहाँ पे मैंने पहले डाला हुआ www.kashitv.co.uk, तो इसको फिर से ऐसे दबाया। जब ये ऐसे दबाएंगे ना, तो ऊपर सबसे ऊपर जो भी लिखा है, जैसे ये लिखा है ना होम पेज, अगर आपको पढ़ना नहीं भी आता तो जो भी सबसे ऊपर है उसको ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया, तो फिर ये आ गया। देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये ट्रायंगल बना है, इसको उंगली लगा दी, तो देखिए अब ये प्रोग्राम चल रहा है ना, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था वो सारा आपको नजर आ रहा है। इट्स दैट सिंपल। तो बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि भाई हम उस वक्त गाड़ी चला रहे होते हैं, या फिर हम उस वक्त घर में नहीं होते, उस वक्त हम वो कर रहे होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि टेलीविज़न को आप अपने मोबाइल पर भी बैठकर देख सकते हैं। उसके अलावा जो टेलीविज़न है उसको आप हर तरह से, जैसे अपने कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं, अपने आईपैड वगैरह पर भी इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। तो और काशी टेलीविज़न के टेलीफोन नंबर लिख लीजिए 0300-770-2246। आज का स्पेशल जो प्रोग्राम है रक्षाबंधन का, वो यहीं पर अब समाप्त होता है और अब आपके टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार है। देखिए काशी टेलीविज़न इंग्लैंड का एक इकलौता ऐसा टेलीविज़न है जो कि सभी ज़ात बिरादरी के जो लोग हैं वो इसको देखते हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम काशी टेलीविज़न को नहीं देखते, वो लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि काशी टेलीविज़न जिस वजह से बनाया गया था, तो अब हम क्या करते हैं वो बहुत से लोगों के लिए अनूठा है। जो अनूठी चीज़ होती है उसको दुनिया देखती है और चोरी भी देखती है। तो इस दुनिया में 100% लोग काशी टेलीविज़न को ज़रूर देखते हैं, और जो 99.9% तो कहते हैं कि हम देखते हैं, लेकिन 0.1% लोग ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि हम नहीं देखते। तो ऐसे लोग 0.1% जो कहते हैं भी हम नहीं देखते, वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो देखते हैं उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं, और जो 0.1% कहते हैं कि हम नहीं देखते, तो जब उनको कहने की ज़रूरत है तो इनको कहने की क्या ज़रूरत है, इसका मतलब कि ये भी देखते हैं। ये जो बात कही गई है, ये बात बिजनेस कम्युनिटी के लिए कही गई है। अब आप मुझे प्यार करते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो जो आप मुझसे प्यार करते हैं ये मेरी चिट्टी चमड़ी के लिए थोड़ी करते हैं, ये आप मेरे गुणों के लिए करते हैं। जो कहते हैं ना काम प्यारा होता है, चम प्यारा नहीं होता, तो मेरा तो आपको चम भी प्यारा है, काम भी प्यारा है। तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि मेरे थ्रू अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे काशी टेलीविज़न पर, मैं आपको इतने सस्ते रेट लेकर दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि आपका दिल ये करेगा कि मैं एक दो बिजनेसेस और खोल लूँ, क्योंकि काशी टेलीविज़न पर जो एडवर्टाइजमेंट इतना सस्ता मेरे थ्रू हो रहा है, तो वो उन बिजनेसेस को भी चला देगा। इनफैक्ट मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि पूरे 2 हफ्ते के लिए मैं आपकी फ्री एडवर्टाइजिंग भी काशी टेलीविज़न पर लगवा सकता हूँ, लेकिन वो जनता एडवर्टाइजमेंट होगी। मतलब ये नहीं होगा कि ये हुआ, मतलब कि मैं खुद खड़ा होके, पीछे पर्दा लगा होगा, लाइटें लूटें चमक रही होंगी, मैं सोने सोने कपड़े पहन के आपकी सेवा में खड़ा होके बताऊंगा कि ये बिज़नेस है, ये टेलीफोन नंबर है, वहाँ जाकर आप ये कर सकते हैं, ये मिलता है, ये दुकान है, ये मकान है, ये फुआरा था, वहाँ नलका है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखूंगा, और आपको मालूम है कि लॉर्ड मेयर ने मेरे लिखने की वजह से मुझे अवार्ड भी दिया था। तो फिर आपका बिज़नेस
मेरी पर्सनैलिटी की वजह से और काशी टेलीविज़न के सबको देखने की वजह से दिन दूनी रात चौगनी इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से लोग हमारे टेलीविज़न के बारे में सोचते हैं, उसी तरह से फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में जब सोचेंगे काशी ते आया सी, तो जब ऐसे आए ना काशी ते आया सी, तो जब ऐसे होगा तो आपकी दुकान में ज़रूर जाएंगे, औरतें आएंगी ऐसे दुपट्टा करके मुंह में ऐसे ऐसे देखती हुई, फिर जब आपके रेट भी देखेंगी तो भी कहेंगी ये दे दो, इन्हीं ने लाइक कीता। तो ये जैसे पंजाबी लोग बोलते उस तरह से ये सारा कुछ बोल के आपका सामान ऐसे 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 बिकना शुरू हो जाएगा। आइए अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। रक्षाबंधन आपको मुबारक हो। आपको भी रक्षाबंधन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो ये त्योहार क्यों बनाए जाते थे, क्यों इस बहाने आपस में मिलते हैं जुलते हैं? जी बिल्कुल, एक बहाना होना चाहिए। देश जो है ना वो ये साइड है, दिवाली हुआ या दूसरा जो भी त्योहार दशहरा वगैरह, ये इसलिए कि इस तरह आपस में मिलना होता है, इस तरह एक दूसरे के बैठ के खाना खाते हैं और प्यार बढ़ता है। बिल्कुल जी हाँ, देखो अगर दूर बैठे रहेंगे ना तो प्यार कभी, इस बहाने जाके आदमी सिस्टर चाहे 2 रुपए की मिठाई लेके दे देती है, वो 10 आने की चाहे रखड़ी बांधता है, लेकिन इससे प्यार बढ़ता है, आपस में फैमिलियों का ना जोड़ होता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े अच्छी चीजें बनाई है ये हमारे जो है ना, लोग इसको अपने डिफरेंट रिलीजन में ले जाते हैं। सही बात। कोई रिलीजन का बात नहीं है, इसमें बहन भाई का रिश्ता है, और चाहे मदर का हो चाहे, कि हमने उनकी इज्जत रखनी है। एब्सोल्युटली एक रिस्पेक्ट सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, कहने को तो आंसू अपने हैं पर देता कोई और है। सही बात है, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। एक और मैं बात कहता हूँ कि बेईमानी जो भी करते हैं ना पेरेंट्स बच्चों के लिए, उनके लिए बेईमानी करके पैसा कमाते हैं, झूठ फरेब करके, वो पाप जो चढ़ता है वो फादर को ही चढ़ता है जो कमाता है, बच्चों को नहीं। बच्चों को क्या पता कि मनी कहाँ से आई है, वो इनोसेंट है। हाँ। तो मैं इसी में बता रहा कि एक बार ना एक आदमी आम के दरख्त में गया, आम के बाग में गया ना, तो आंखों ने आम देखे जी, आंखों ने आम नहीं खाए, आम देखे। तो आप आंखें टूर के तो नहीं जा सकती, पैदल चल के दरख्त के पास गए। अच्छा, पैरों ने भी कुछ नहीं किया, हाथ ने जाके ना आम तोड़े, हाथ ने भी आम नहीं खाए, उसने अपने मुंह में रख लिए जी, मुंह में रखा, वो भी नहीं गया, अंदर चले गए, स्वाद पेट में आया। इतने में माली आ गया ना, मालिक उसका आम का, उसने 2-3 पिछुए पर मारी तो उसकी आंसू टपक पड़े। तो कहने लगा, देख आंख, तूने इनको देखा था पहले आम, अब तू इसकी सजा भुगत रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो आदमी करता है, मैं कहने का भाव है कि वही ये भुगता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन ये जो बात बनी हुई है भाई साहब, ये जो बनी हुई है कि माँ बाप का किया धरा लिया दिया औलाद के आगे आता है, ये कितनी सच्ची है? हाँ, इसलिए कहते हैं अच्छे। बाकी त्योहार बड़ा अच्छी चीज है, ये ना देखो कि बहन क्या लाके लेके आई है और भाई क्या दे रहा है। आजकल तो पता है व्हाट्सएप के ऊपर ही भेज देते हैं, वो रखड़ी भेज देती है, वो 100 रुपए का नोट का फोटो लगा के नाल मट्टी का वो व्हाट्सएप पे उसको देखो, दैट्स चीप, दैट्स ही बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं कर, पर सभी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं बंधन का सभी कर रहे हैं, मैंने देखा है ना। यस, मैंने भी देखा है। इससे फन, हाँ, उन लोगों के लिए फन है, लेकिन जिन लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, भावनाएं वो हर्ट होती है। बहन भाई लड़ते हैं, आते हैं, वो मिठाई मुंह में डालती है, वो रखड़ी बांधता है, तो वो कहता है क्या तू मिठाई लाई है, वो कहती है क्या तूने सस्ती रखड़ी बांधी। और कई बार तो रखड़ी भी जो है सोने की चेन वगैरह डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो जितने कोई अफोर्ड करता है, और वो भी मिठाई में काफी डब्बे और गिफ्ट लेके आती हैं बहनें भी। पर देखनी हो, ये लालच नहीं होना चाहिए कि मेरी बहन ये लेके आवे या न, प्यार में लालच नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल सही फरमाया ना, लालच नहीं होता। और हमेशा कहते हैं हर आदमी के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है। जी, सुना है। और एक बार कर एक राजे ने कहा कि ये नदी जो पार करेगा उसे मैं 10 लाख रुपया दूंगा। हाँ जी। लेकिन इस नदी में मगरमच्छ वगैरह बड़े हैं। तो एक आदमी ने छाल लगा दी जी,
कामता कूमता ना पार कर गया, तो उसे 10 लाख रुपया मिला। तो राजा बड़ा खुश हुआ, ये लेता है। कहता है तूने छलांग कैसे मारी? कहता है मेरी वाइफ ने पीछे धक्का मारा था। वाइफ के पीछे होता है तो उसकी वजह से वो अमीर हो गया। हाँ जी। तो कई बार कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हाँ जी, लेडीज ही पहल करती हैं। लेडीज फर्स्ट क्यों? वैसे लेडीज बगैर कुछ भी नहीं है जी। वो एक कहावत है, नार बिना घर भूत का डेरा। आपस में दोनों का, और शादी करना चाहते थे तो पेरेंट्स मान नहीं रहे थे जी, हम नहीं मानते। तो दोनों ने ये सोचा, लड़के लड़की ने, कि कुतुब की लाट पे चले जाते हैं, ऊपर चढ़ के ना छाल मार के दोनों मर जाते हैं। ठीक है। तो जब ऊपर गए ना तो लड़की कहने लगी मैं छाल मारूंगी, तो आदमी कह लगा लड़का नहीं पहले मैं मारूंगा। तो लड़के ने छाल मारी ना तो लड़की ने माइंड चेंज कर लिया, उस दिन से हुआ नहीं लड़की पहले। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टेलीफोन किया। थैंक यू सो मच इंडीड। राखी मुबारक वंस अगेन। और अगले हफ्ते भी आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले, अगले प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा काशी टेलीविज़न का तीज स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है, तीयों का प्रोग्राम। इट्स ओनली फॉर लेडीज़। और आप अपनी वाइफ को एक्स्ट्रा पैसे दीजिए कि वहाँ जाके खूब खर्चें। और फिर आप खुद भी जो सुन रही हैं वो तीयों के मेले में ज़रूर आइएगा। जितनी भी काशी टेलीविज़न की फ़ीमेल प्रेजेंटर्स हैं वो वहाँ पर ज़रूर होंगी, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। जो तीयों को करते हैं वो सारा कुछ वो लड़कियाँ वहाँ करेंगी। तो आप भी उनमें शामिल हो जाइएगा। और उसके बाद टेलीविज़न पर टेलीफोन करके कई हफ्ते तक उस मेले की मिठास जो है वो लोगों के दिलों में घोलती रहिएगा। और अब प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं अपनी ड्रेस डिज़ाइनर और कुक डॉक्टर कुलदीप संधू जी का थैंक यू करता हूं। और आप सबका इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत थैंक यू करते हुए, मोमी जी का थैंक यू करते हुए, अगले हफ्ते मिलने का वादा करते हुए सभी को जय गुरुदेव।